जब बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है तो ये 3 चीज़ें बच्चे के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। पहली चीज़, गुस्से के वक्त लेक्चर मत दें। दूसरी चीज़, बच्चों का कंपैरिजन या मवाजना दूसरे बच्चों के साथ ना करें। और ऐसी चीज़ या ऐसी बातें जिससे बच्चे के जज्बात मज़ीद भड़क जाएं। मिसाल के तौर पर आपने पिछली दफ़ा जब बच्चा कुछ इस तरह कर रहा था, आपकी नीयत ये थी कि मेरे इस तरह कहने से बच्चा समझ जाएगा, लेकिन बच्चा और ख़राब हो गया, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की बात इस वक्त ना करें। बिल्कुल, आजकल इतने ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है, वालिदैन को बहुत ज़्यादा मशवरे मिल रहे होते हैं कि बच्चे को इग्नोर करें, बच्चे के साथ सख्ती करें, बच्चे को टाइम आउट दें, बच्चे की जो चीज़ जिसका उसको शौक़ है वो उसको ले लें। और बिल्कुल इस तरह के जब आपको इतने ज़्यादा मशवरे मिल रहे होते हैं तो वालिदैन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से बच्चों के दिमाग और नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन की हुई है। तो आज मैं बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 3 चीज़ें जो नहीं करनी है, लेकिन क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके करने से हम अपने बच्चे को, जब वो गुस्से में शदीद शिकार होता है, कि उसका गुस्सा थोड़ा बेहतर हो जाए, हमारा जो ताल्लुक उससे है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। तो आइए देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ यह है कि बच्चे के जज्बात जो हैं उसको वैलिडेट करें। अगर बच्चा बहुत गुस्से में लग रहा है, आप उसे बताएंगे तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। अगर वो परेशान है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तुम बहुत गमगीन लग रहे हो, तुम बहुत डरे डरे लग रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि उससे पूछें क्या हुआ। वालिदैन को ऐसा लगता है हाँ जी मुझे पता है ये इसके साथ क्या हुआ, क्यों से गुस्सा कर रहा है, लेकिन जब आप उससे पूछते हैं कि बेटा आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, लेकिन उसकी वजह क्या है, तो दिमाग के, मैंने पहले भी बताया, 2 हिस्से होते हैं। एक सोचने वाला हिस्सा होता है जो माथे के पीछे होता है, और एक जज्बाती हिस्सा होता है जो ये गर्दन के पास होता है। तो जब बच्चा बहुत गुस्से में होता है तो जज्बाती हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आग बगोला हुआ होता है। जज्बाती हिस्से का काम ये होता है फाइट एंड फ्लाइट, या बच्चा बहुत ज़्यादा मारपीट गुस्सा करता है, या बच्चा जो बिल्कुल खामोश हो जाता है। ठीक है, दिमाग का सोचने वाला हिस्सा तो उसका काम यही होता है कि यार सही क्या है, गलत क्या है। तो जब बच्चा गुस्से की हालत में भड़क रहा होता है तो वो दिमाग का हिस्सा, जज्बाती हिस्सा होता है, उसमें भी आग लगी हुई होती है। उसका ये होता है कि या तो मैं दूसरे बंदे को सुना दूँ टिका के, उसको भी शेम ब्लेम करूँ, या फिर जो है ना मैं अपने कमरे में जाके रोऊँ धोऊँ और किसी से बात ना करूँ। डॉक्टर डैन सीगल वो ये कहते हैं कि जब बच्चे का जज्बाती दिमाग इतना ज़्यादा आग में तपा हुआ होता है कि वो जो हमारा जो ये सोचने वाला दिमाग को हाईजैक कर लेता है, वो इसको काम ही नहीं करने देता। तो आप चाहे भले जो भी नसीहत कर लें, आप बिल्कुल जो भी कर लें, वो सोचने वाला दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। तो वो नसीहत सीधी जो है वो ओल गलती पे तेल का काम करती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि आपने बच्चे की फीलिंग को, जो वो गुजर रहा है, उसको वैलिडेट करनी है। दूसरा, आपने उससे पूछना है कि भाई क्या हुआ। जब आप उससे पूछते हो ना, तो पूरा उसका जो सोचने वाला दिमाग है वो एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर आप उसको ये कहते हो इस तरह नहीं सोचते हैं, इस तरह नहीं करते हैं, तो वो आप बस वही डाल रहे हैं। मतलब आपकी नीयत ठीक है। अक्सर औक़ात वालिदैन कहते हैं जी हम बिल्कुल, हमारी सोच ठीक है, सख्ती कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो सख्ती की वजह से हम जो है वो अच्छे बन गए, लेकिन हमारे बच्चा जो है वो क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे का जो जज्बाती दिमाग है वो बहुत आग में तपा हुआ होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि भाई क्या हुआ। तीसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे को आप सुन लें तो जो भी उसका सोल्यूशन हो, उसमें बच्चे से उसका मशवरा ज़रूर लें कि भाई देखो, तुम्हारे से, मिसाल के तौर पर तुम्हारे से कहा था कि भाई रात को 7-8 बजे के बाद फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो अब तुमसे लिया तो तुम बहुत गुस्से में हो और चीख चिल्ला रहे हो। तो आप उससे पूछते हो कि भाई अच्छा, आपके ख्याल में क्या ऐसा तरीका होना चाहिए था कि हमने ये फैसला किया था कि भाई 7-8 बजे के बाद आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगली दफ़ा किस तरह, मतलब ये करना चाहिए कि ताकि आप इसका इस्तेमाल एक जो लिमिट है उसी पर करें। या आप ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे थे क्या कि जिससे आपको ये लगा कि यार मुझे जो है थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। तो जब हम बच्चों को फैसला साजी में शामिल करते हैं तो बच्चे को जो है, बच्चे की आपकी बात को समझना आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी बच्चे को ये पता चलता है कि उसको समझा जा रहा है, उसको सुना जा रहा है, सिर्फ उसके ऊपर हुक्म ही तारी नहीं हुआ जा रहा, उसको सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा, उसको सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा बस ये बात है तो बस ऐसे ही करनी है। तो जब हम उसको उसमें मिल के उसके साथ उसको सुनते हैं, समझते हैं, तो बच्चा भी आपकी बात, ज़्यादा चांस है कि वो आपकी बात को समझ। याद रखें, बच्चे को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, उसको फिक्स करने की कोशिश ना करें। उससे अपने कनेक्शन को, अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। मैं हमेशा इस बात करता हूँ, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आपका ताल्लुक़ आपके बच्चों से सबसे ज़्यादा वो चीज़ अहम होनी चाहिए, ना कि ये बच्चा ये गलत क्यों कर रहा है, ये ठीक क्यों कर रहा है। जब तक आपका ताल्लुक़ बच्चे से मजबूत रहता है, बच्चा जो आहिस्ता आहिस्ता सही गलत की तमीज़ भी कर देता है, वो अच्छे बुरे की पहचान भी कर लेता है, वो बुरी बातों से भी बच जाता है। लेकिन जिन घरों में वालिदैन का अपने बच्चों से ताल्लुक़ टूट जाता है, वो बच्चे तो दुनिया के भेड़ियों की नज़र हो जाते हैं। मतलब
لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، ہر کوئی جو ہے بچوں کو ان کا مس یوز، ان کا ابیوز، ان کو ڈرگز میں، ان کو ان چیزوں میں، ان کو برائیوں میں لگانے میں لگا ہوا ہے۔ تو خدا را اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کی جو ہے وہ برائیوں سے ان سے بچانا چاہتے ہیں تو گھر میں اپنا تعلق اپنے بچوں سے مضبوط رکھیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔